सभी दोस्तों को नमस्कार। आज बात कर रहे हैं हम 2023 का 7 सेकेंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे आए हुए थे। थोड़े से कैलकुलेटिव थे। समझना है कि कैसे बनता है, फॉर्मूला क्या होता है और किस। चलिए शुरू। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 7 दे रखा है तो a का पावर 5 प्लस 1 पावर 2। फॉर्मूला तो याद होना चाहिए ना। जब भी ऐसा है तो फॉर्मूला छोटा सा है, समझना है क्या होगा। हम 5 लाते हैं 2 और 3 से। 2 कहने का मतलब एक्स स्क्वायर। हाँ, एक a प्लस 1/a का वैल्यू सपोज m है ना? तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले a स्क्वायर प्लस 1/a मल्टीप्लाई बाई a प्लस 1/a का क्यूब और माइनस a प्लस 1/a। बेसिकली ये फॉर्मूला होता है पावर 5 का। क्या करेंगे, पावर 2 पावर 3 को गुना करेंगे और इसमें सिंगल पावर को घटा देंगे। ये आ जाएगा a के पावर 5 प्लस बाई a के पावर 5 का। सबको याद रखना है। अब बताइए, अगर a प्लस मतलब x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है तो हम इसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। क्या है सबसे पहला काम, स्क्वायर क्या होता है तो a और माइनस ये क्या हो गया तो a का क्यूब माइनस 3 टाइम ऑफ a और ये तो सिंपल सा केवल 7। ये सिंप्लीफिकेशन है। 7 से 2 गया तो क्या मिला 47। 7 का पावर 3 200 सॉरी 343 343 माइनस 21 माइनस कितना। ये क्या है 47 मल्टीप्लाई बाई कम की एक और 2 और 2 माइनस। अब बात आया मल्टीप्ली मल्टीप्लीकेशन आसान है, आसानी से बनेगा और नहीं तो थोड़ा सा टाइम टेकेगा। क्लियर है। तो कोशिश करना है कि मल्टीप्लिकेशन आपको याद रहे, आसानी से आप जल्दी बना सकें। हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के छोटे तरीके के बारे में, कैसे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन किया जाए। चलिए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के टर्म। बोलिए, तो 22 20 को मल्टीप्लाई करना 47। सीधे बात करते हैं 3/3 के मल्टीप्लिकेशन के। बोलिए, समझ में आना चाहिए। हम लोग 5 स्टेप में चलते हैं, ज़्यादा स्टेप नहीं है, 5 स्टेप। पहला स्टेप होता है सिंगल कॉलम, 7 दूना का 14 का 4 एक बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 7 दूना का 14 और 4 दूना का 8। 14 और 8 करेंगे हो जाएगा 22 और एक कैरी था 23। 23 का हो गया। क्लियर है, दो कैरी बचा। अब स्ट्रिक ये और ये तीनों को एक दूसरे। कैरी कितना बचा हुआ है 2, याद रखना है। ठीक है, 7 या 21 और 2 कैरी था, ये ले लेते हैं 23। ये 0 से खत्म, 7 4 दूना का 8। ठीक है, 23 और 8 बात करेंगे तो 31 का एक मेरे पास बचा 3। फिर से क्रॉस इस तरीके से, कैरी 3 बचा हुआ है। 4 या 12 और 3 15, ये खत्म, 15 का 5 एक बचा, इससे कुछ नहीं 15। इतना आएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन। माइनस क्या करना है तो बोलिए, 7 का 14 का 4 2 1 5 1 15 127 15 127 पहला ऑप्शन। तो मल्टीप्लीकेशन भी आना चाहिए कि डायरेक्ट कैसे करें। ठीक है, यूनिट डिजिट से कर नहीं सकते हैं क्योंकि यूनिट डिजिट में कैलकुलेशन आप देख रहे हैं सबके यूनिट डिजिट पे 7, 10 डिजिट में भी 2 है। इतना दूर तक हम लोगों को आगे बढ़। तो कभी कभी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बहुत बड़ा चीज नहीं, आपको आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए अच्छा क्वेश्चन।
दिया हुआ x का पावर 4 माइनस स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखिएगा तो आराम से समझिएगा कि ये कुछ और नहीं बल्कि x स्क्वायर माइनस 1 का होल है। बोलिए a माइनस का होल स्क्वायर a स्क्वायर, दो का x का पावर 4, टू ए बी, टू एक्स स्क्वायर इंटू 1 ये और प्लस b का स्क्वायर ये। नीचे बात करेंगे तो ये कुछ और नहीं है बल्कि x माइनस का होल, बदलिए a स्क्वायर माइनस स्क्वायर, बदलते हैं इसको प्लस b और a बार तो दो बार, ये दो बार ये x माइनस, बोलिए केवल ये मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दैट मीन्स, तो देखा जा सकता है सिंप्लीफिकेशन है अलजेब्रा से रिलेटेड, लेकिन आसान ये सब चीजें आनी चाहिए आप, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, ध्यान से समझना है। पावर देखिए, पावर 8 तक हो, और वो भी प्लस में नहीं, प्लस में रहता तो क्वेश्चन थोड़ा आसान, ये प्लस में नहीं है माइनस में, कैसे होता है, ठीक है। थोड़ा सा समझते हैं, अगर डायरेक्ट इसका फॉर्मूला समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है कि एक माइनस में होगा x माइनस 1/x, बाकी सारा प्लस में x प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एंड देन x का पावर 4 प्लस 1 पावर 4। इतना बड़ा ब्रेक आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, बहुत भारी नहीं है, आपको तो समझना ही है क्वेश्चन को कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं कि कैसे आया ये फॉर्मूला, है ना। अगर हम बात कर रहे हैं x का पावर 8 माइनस 1/x का पावर 8, तो आप सब लोगों को समझ में आ रही है कि ये x का पावर 4 का स्क्वायर है और माइनस 1/x का पावर 4, x का पावर 4 यहाँ से बना a स्क्वायर माइनस, क्या हो जाएगा, तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 प्लस में और माइनस x का पावर 4 माइनस बाई का पावर, अब इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड अगेन x स्क्वायर माइनस 1/x, इसको ब्रेक किए तो x प्लस 1/x और x माइनस, समझ में आ रहा है, एक दो, है ना, ये चीज है। तो इतना बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है, आपको ये सब बातें मालूम होनी चाहिए, कैसे करेंगे ये समझते, चलिए तो बात कर रहे हैं इसके बारे में। पहला वैल्यू तो डायरेक्ट दे रखा है कि इसका वैल्यू कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, √6। इसके बारे में अगर बात करते हैं तो फॉर्मूला छोटा सा, कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू कुछ भी दिया हुआ है, x माइनस 1/x का वैल्यू √a स्क्वायर माइनस 4 होता है। इसी तरीके से अगर x माइनस 1/x का वैल्यू a दिया हुआ है तो x प्लस 1/x का वैल्यू √a स्क्वायर प्लस 4 होता है, याद रखना है। तो बताइए अगर प्लस में है माइनस का वैल्यू तो √a स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6 और प्लस 4, इसके बारे में फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर कितना 6 और माइनस है कितना आया ये, तो 4, केवल 4 है, ये 4 10 है ना। अच्छा एक सेकेंड, इससे नहीं, हम इससे रिलेट कर रहे हैं ना, अगर उससे रिलेट करेंगे तो कुछ और आएगा, ठीक है। इससे रिलेट करेंगे तो √6 का स्क्वायर कितना 6 और प्लस 2 है, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान से समझना है, इसको भी देख लेते हैं। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर माइनस, बट x माइनस 1/x का वैल्यू a, देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर प्लस 2, ये अप्लाई किए कर रहे हैं हम लोग ना, माइनस से, ध्यान से देखिए, माइनस का वैल्यू दिया हुआ है √6, तो प्लस में स्क्वायर निकालने के लिए a स्क्वायर मतलब 6 और प्लस 2, मतलब ये कितना आया 8,
का ये स्क्वायर है, मतलब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और माइनस ये टोटल सिंपली क्या आ गया, √6 और √10, 6 और 2 8 और गुना माइनस करें क्या हो गया 62 है। देखते हैं ये हो गया 10 का, इसमें बात करेंगे 8 दूना 16 का 1, 8 6 45 और 1 60 के बारे में बात, 15 चौका 60, 4 से रूट निकल गया 2 और रूट कितना बचा 15 और 9, बोलिए 2 छक 12 का 2 1, 9 दूना 18 1 19 का 9, 4 दूना 9, रूट कितना 992 रूट 50। अच्छा खासा कैलकुलेशन था, फॉर्मूला समझ में आएगा तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि ये कैलकुलेशन टफ है ना, फॉर्मूला याद रहना, अलजेब्रिक का अगर कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आसानी से, ठीक है। साफ साफ बोल दिया है कि x जो है वो 1 से बड़ा है, इसलिए माइनस में वैल्यू निगेटिव नहीं आएगा, ये भी बात का ध्यान देना है। अगर यहाँ बोल देता कि x 1 से छोटा 0 से बड़ा है तो इसका वैल्यू निगेटिव आ जाता, तब मेरा आंसर माइनस में होता। इन सब बातों का भी ध्यान रखना है। चलिए समझ में आ रही है ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे सीजीएल में। आज बस इतना ही करते हैं, अगले दिन हम लोग अगले शिफ्ट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन को आसान कैसे किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।